बिनागुड़ी चाय बागान के श्रमिक संगठन एनपीडब्ल्यू के नेता हजरत अंसारी अपने पत्नी के साथ में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैनेजमेंट ने कहा कि यह भूख हड़ताल अनैतिक है। उन्हें कोई भी इंक्वायरी से गुजरने के लिए मैनेजमेंट का एवं लीगल एडवाइजर का साथ देना चाहिए। इस संबंध में मैनेजर और कांग्रेस समर्थित श्रमिक संगठन के नेताओं ने क्या कहा, देखिए। एनआई द्वास न्यूज़ यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। नागरा काटा और मटेली के कांग्रेस नेताओं ने भी हजरत अंसारी को आकर मुलाकात की, उनकी हौसला बढ़ाई और उन्हें अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसको जो बोला इक्के दे देबे नहीं हुआ। मेटली ब्लॉक और नागरकटा ब्लॉक से जो असुविधा होगा क्या करना, हम लोग आएंगे। मैं ये बात को थोड़ा विस्तारित से बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ा बात तो हमारा नेशनल यूनियन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स एनपीडब्ल्यू आईएनटीसी कांग्रेस यूनियन इस बागान में लगभग 45 बरस से है। मैं लगभग इस बागान में 33-34 बरस से आकर के यूनियन कर रहा हूँ। आधा दर्जन साहब हमने देखा। ये साहब आया हुआ 23 बरस हुआ। ये बागान आज डुअर्स का टॉप 10 गार्डन में से बना है। ये हमारा यूनियन का सीटू यूनियन का दीर्घ दिन का मदद से ये संभव हुआ है। हम लोग ने कभी गैर कानूनी तरीक़ा से इस बागान में न झमेला किया, न जोर जुलूम किया, न हड़ताल होने का, न बंद होने का कोई नौबत आया। ये साहब अभी लगभग 4 बरस से हमारे यूनियन के पीछे पड़ा हुआ है। यूनियन का पीछे पड़ने का एक ही कारण है कि हम लोग उनका सब बात को मानते नहीं है। हम लोग ने घोर तरह विरोध किया था जब नीरेन मित्रो जी ने एक मजदूर को चाय चोरी का नाम में फैक्ट्री का भीतर में रख करके पीट करके बेहाल किया था। बागान में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, पुलिस का इंटरवेंशन हुआ था। हमारे हजरत अंसारी के साथ 2-4 आदमी का पुलिस केस हुआ गैर कानूनी तरीक़ा से, तो हमने इसका विरोध किया। जब एनपीडब्ल्यू ने इसका विरोध किया, मजदूर का साथ लिया, उस दिन से वो हमारे यूनियन के पीछे में पड़ा हुआ है। कालू थापा बोल का हम लोग का जो यूनियन का प्रेसिडेंट था उसको टीएमसी में ज्वाइन कराया और इसका बहुत आदमी को, खलीफा हमारा सेक्रेटरी था, उसका इतना परेशान किया, उसने नौकरी छोड़ के चला गया। इस बागान में 6-7 डिसमिस हुआ है। चामा बाबू का डिसमिस हुआ है, विकास बाबू का डिसमिस हुआ, अपू बाबू का डिसमिस हुआ और सीपीएम का 2 साथी सबका डिसमिस हो गया है। अभी गेट मीटिंग अपना मुद्दा लेकर के गेट मीटिंग किया, डॉक्टर का मुद्दा लेकर के गेट मीटिंग किया, घर का मुद्दा लेकर के गेट मीटिंग किया, अपना जो 9 किलो करके पत्ती झोली रुमाल का पैसा काटा, इसका गेट मीटिंग हुआ। तो आज सीपीएम का सेक्रेटरी तरीका और एनपीडब्ल्यू का सेक्रेटरी हजरत अंसारी को चार्जशीट दिया गया। इस चार्जशीट का विरोध में हम लोग का ये लड़ाई है, ये अनशन है। तो ये श्रमिकों का तो गणतांत्रिक अधिकार है, अपने हक के लिए आंदोलन कर सकते हैं। फिर इस संबंध में चार्जशीट देना क्या कारण है या दूसरा कोई कारण है? चलिए, बागान में जो काइन है, हजरत अंसारी का कोई गलती हुआ है तो चार्जशीट दे सकता है मैनेजमेंट, यूनियन को बुला सकता है, बातचीत कर सकता है। लेकिन हमको जहां तक जानकारी है, यहाँ पर फर्स्ट दिन सीपीएम और कांग्रेस ने गेट मीटिंग किया, सेकेंड दिन टीएमसी ने गेट मीटिंग किया, चौथा दिन बीजेपी ने गेट मीटिंग किया। एक गेट मीटिंग में सिर्फ सीटू और एनपीडब्ल्यू को टारगेट किया गया। इससे साफ जाहिर है कि मैनेजमेंट यहाँ पर पक्षपात कर रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहा है और नहीं चाह रहा है एनपीडब्ल्यू कांग्रेस यूनियन। ये आप खुल करके पूछ सकते हैं, हमारा तमाम लीडरशिप को बोलता है तुम लोग बीजेपी ज्वाइन करो या टीएमसी ज्वाइन करो, जिसके लिए मैं उनका एसोसिएशन को चिट्ठी दिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी दिया हूँ। एक कम्प्लीटली अगणतांत्रिक तरीका से अपना पक्षपातपूर्ण नीति अपनाता है। इसका विरोध में लड़ाई छोड़ के हम लोग का कोई उपाय नहीं है। आर और पार का लड़ाई हो रहा है। हम लोग को शौक नहीं है। हजरत का बूढ़ा पिताजी लगभग 75 बरस हुआ, हजरत तो यंग बागान का सबसे अच्छा लड़का है, उसका परिवार, उसका माँ, उसका साथी सब बागान में। हम लोग को शौक नहीं है ठंडा महीना में बैठ करके यहाँ पर तमाशा दिखाने का, लेकिन हम लोग को यहाँ का ये मैनेजर बाध्य कर दिया। सिलीगुड़ी एडिशनल लेबर कमिश्नर के यहाँ मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बावजूद आकर के 20-25 दिन में चार्जशीट दिया गया। हम लोग बागान को खोल दिया शांतिपूर्ण, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। मजदूर का मुद्दा बाद में बातचीत किया जाएगा, चलो बागान तो खोला जाए। अभी भी बागान बंद करने का धमकी दे रहा है, वो धमकी से कोई डरेगा नहीं।
जब तक अपना अधिकार का हासिल नहीं होगा, गैर कानूनी चाप दे करके वो क्यों बोलता है कि हमारा यूनियन का लीडर को तुम बीजेपी ज्वाइन करो, क्यों बोलता है टीएमसी ज्वाइन करो। और राष्ट्रपति ये बात नहीं बोल सकता है, भारत का संविधान है, इस संविधान का खिलाफ में हम लोग राष्ट्रीय झंडा लेकर के नीरेन मित्रों का अगेंस्ट में हम लोग का ये लड़ाई है। ये लड़ाई में हारे जीते मरे, लेकिन ये लड़ाई हमारा जारी रहेगा। कर श्रमिकों को अगर नौकरी से निकाला जाएगा तो बेरोजगारी और बढ़ेगा, तो इसका क्या उपाय है जिससे इस तरह के घटना को रोका जाए? देखिए, गणतंत्र देश में भारत का जो संविधान है, कोई भी पार्टी, कोई भी यूनियन, यहाँ पर 2 यूनियन था, टीएमसी आया, हम लोग ने विरोध नहीं किया, बीजेपी आया, हम लोग ने विरोध नहीं किया। मजदूर का अपना स्वतंत्र है, को कौन यूनियन में रहेगा, किसको लीडर चुनेगा। यहाँ का नीरेन मित्र, यहाँ का मैनेजर कौन होता है एनईपीडब्ल्यू का लीडर को बोलने के लिए तुम बीजेपी यूनियन में ज्वाइन करो? बीजेपी क्या उसका यूनियन है? टीएमसी क्या उनका पॉकेट का यूनियन है? तो ये तो लड़ाई जारी है। गणतंत्र का साथ में रह करके शांतिपूर्ण लड़ाई हम लोग करेंगे। बेरोजगारी तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस बगान में भी बहुत सारा बेरोजगारी है, बहुत सारा गैरकानूनी हो रहा है। कुछ दिन पहले दारू का खिलाफ में हम लोग है, दारू का खिलाफ में इन्होंने मदर्स क्लब में काम किया है। लेकिन हम लोग कोई भी गैरकानूनी होगा, 50,000 रुपया एक श्रमिक से वसूला गया। ये जो मैनेजर को कौन अधिकार दिया है जो 50,000 रुपया वसूलने का? ये तो आबकारी डिपार्टमेंट करेगा, पुलिस प्रशासन करेगा। हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, और हम लोग विरोध कर देंगे तो हम लोग मैनेजर का नज़र में आ जाएंगे। ये हम लोग ने अपना सर उनका पास में बिक्री करके नहीं रखे हैं, ये हम लोग का वक्तव्य है। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है आपका? मेरे ऊपर गैरकानूनी तरीक़ा से चार्जशीट करके काम को बैठाया गया है, और मज़दूरों का जो छोटा मोटा डिमांड है उन सभी चीज़ों को लेकर के मैं बीते 3 दिन धरना प्रदर्शन किया, और मेरे यूनिट के साथियों ने जाकर मैनेजर साहब से मिलना चाहा, लेकिन मैनेजर साहब नहीं मिले। तो मैं चौथा दिन से भूख हड़ताल, अपने अधिकार के लिए भूख हड़ताल। रविवार से आप भूख हाँ, हड़ताल पर बैठे जी। क्या मांग है आपको, क्यों आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? मांग यही है कि जी मुझे गैर कानूनी तरीक़ा से प्रताड़ित किया जा रहा है। डुआरस के सभी बागानों में गेट मीटिंग होता है, लेकिन कहीं पर भी मैंने नहीं सुना है कि गेट मीटिंग करने वालों को चार्जशीट दिया जाए। आपको चार्जशीट दिया गया है? चार्जशीट दे के काम से बैठाया गया है। तो बस मुझे न्याय चाहिए, और इस न्याय के लिए मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। देखिए, ऐसे जो वर्कर भूख हड़ताल कर रहा है हज़रत अंसारी, उसको हमने चार्जशीट किया, चार्जशीट करके उनको हमने सस्पेंड किया। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने नवंबर महीने में नवंबर का 1st-2nd वीक में बगान में स्ट्राइक करवाया था, और बगान में काफ़ी अशांति फैलाया था तो इसलिए हमने उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई शुरू किया। हमने लॉकआउट किया था इसी दौरान, और लॉकआउट के बाद हमने जब बगान खोला तो जो एग्रीमेंट हुआ था लॉकआउट में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि बगान खुलने के बाद हम अगर चाहे तो हम कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमने आइन का सहारा लेके हमने कानूनी कार्रवाई शुरू किया। लेकिन अफसोस हमें ये है कि 12 तारीख जब इस चार्जशीट का इंक्वायरी होने वाला था, तो उस टाइम ये श्री हज़रत मोहम्मद और उनके संगी साथी नॉन वर्कर्स और एनयूपीडब्ल्यू के काफ़ी लोग आके यहाँ पर उस इंक्वायरी को फिज़िकली ज़बरदस्ती करके रोक दिया। इंक्वायरी ऑफिसर को उन्होंने मारने का धमकी दी। सिचुएशन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि हमें पुलिस बुला के इंक्वायरी ऑफिसर को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालने की वो करना पड़ा। तो देखिए, जब तक ये कानूनी कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाता है, ये इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद ट्रेडिंग ही नहीं होता, तब तक उनका कोई फ़ैसला भी नहीं हो सकता। तो ये सब होने से पहले उन्होंने ज़बरदस्ती करके ये आइन अपने हाथ में लेके बगान का शांति को ख़त्म करके उन्होंने ये कदम उठाया, और अभी ये भूख हड़ताल कर रहे हैं बगान की। तो देखिए, ऐसे तो बगान नहीं चल सकता ना कि आप ज़बरदस्ती करोगे हमारे साथ। हम आइन का सहारा ले रहे हैं, उनके पास भी तो आइन है, वो ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं,
सारे के सारे आइन उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन ऐसे करके ज़बरदस्ती करके मारपीट करके एक इंक्वायरी ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी से आया था इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, उनको मार के धमकी दे के इंक्वायरी बंद करके इस हिसाब से बगान चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा सर, एनएपीडब्ल्यू के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। देखिए, दोनों यूनियन मिलके स्ट्राइक किया था, खाली एनएपीडब्ल्यू नहीं, उसके साथ सीपीएम भी था। डेमोन्स्ट्रेशन किया, स्ट्राइक किया, उसके अगले दिन फिर डेमोन्स्ट्रेशन किया, और हमने चार्जशीट सिर्फ इनको नहीं दिया, चार्जशीट हमने 2 जन को दिया। उनके साथ सीपीएम का तरीका थापा को भी हमने चार्जशीट किया, लेकिन तरीका थापा आज तक हमारे पास नहीं आया। तो दोनों का एक ही गलती के आधार पे हमने चार्जशीट दिया है और दोनों को सस्पेंड किया है। लेकिन अफसोस ये है कि सिर्फ हजरत अंसारी को ही प्रॉब्लम लग रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि सबको मालूम है कि जब चार्जशीट किया तो इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी के बाद 13G होगा, और उसके बाद तब यूनियन पिक्चर में आती है बोलने के लिए कि ठीक है गलती हो गया या नहीं गलती है जो भी है। तो उससे पहले ये ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, और ये सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया एनएपीडब्ल्यू नहीं, सिर्फ सीपीएम भी है। लेकिन सीपीएम का जिस वर्कर को हमने चार्जशीट किया वो वर्कर की तरफ से अभी तक कोई किस्म का हमें शिकायत नहीं है। सर, एक आरोप लगाया गया है आपके ऊपर एनएपीडब्ल्यू के सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी मणिक बरदरनाल द्वारा। उन्होंने कहा कि आप एनएपीडब्ल्यू करने वाले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, श्रमिक नेता हैं, उन लोगों को भाजपा और टीएमसी में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? ये तो सरासर गलत है। हम इस बगान के सीनियर मैनेजर हैं, हम कोई वर्कर को नहीं बोल सकते हैं कि आप कौन सा पार्टी करोगे। ये तो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप कौन पार्टी करोगे या कौन पार्टी नहीं करोगे। ये एकदम सरासर गलत आरोप लगाया जा रहा है। ये लोग अपने इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए पार्टी अगर चेंज कर रहे हैं या नहीं चेंज कर रहे हैं उसका भी जानकारी हमें नहीं है। सर, इसका सोल्यूशन को लेकर कुछ आपने विचार विमर्श किया है जो भूख हड़ताल में बैठे हैं पति पत्नी? देखिए, सल्यूशन हमारे पास तो नहीं है। हमने फ़िलहाल 14 जनवरी को एक नोटिस दिया इनको, जिसमें हमने क्लियरली लिखा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, 12 तारीख इंक्वायरी के दिन ऐसे ऐसे घटना हुआ, और अगर इस तरीके से हमें रोका जाए अपना लीगल एक्टिविटी को डिस्चार्ज करते हुए तो हमारे लिए बगान चलाना संभव नहीं होगा। हमने सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग कोऑपरेट करें, शांति बजाय रखें, ताकि हम मिल के इसका एक सलूशन निकल सके। लेकिन हमें ज़बरदस्ती करके कि इंक्वायरी नहीं होने देंगे और उसको काम में जाने देंगे, इस प्रकार से बगान नहीं चल सकता।